पानी घोला मारने का सही तरीका, ये जो हम डब्बा लेंगे ना, डब्बा खड़ी बाट कर है तो ज़्यादा सही है, बट कोई भी हो तो पानी हम ऐसे नीचे से ऊपर के लिए हल्के हाथों से ऐसे मारना है, ऐसे ही घोला मारेंगे और ऐसे ही पानी मारेंगे। ये दोस्तों अभी नई दीवार बनी हुई है तो ज़्यादा पानी नहीं सूख रहा है, तो पानी उतना ही मारें जितना सूख जाएगी, क्योंकि अगर कम पानी हो गया तो फिर दीवार खुरदुरी हो जाएगी, और अगर चिकना रखना है तो पानी की सिंचाई बराबर करनी है। ये पानी मरा गया अपना, मारना है घोला। घोला बढ़िया से चला लें, घोला इतना गाढ़ा रहे कि एक परत चढ़ जाए, जो ईंटें हैं वो नहीं दिखनी चाहिए। घोला इतना गाढ़ा तो होना ही चाहिए कि मतलब जो दीवार की ईंटें हैं वो सही से ढक जाए, एक परत सीमेंट का कलर चढ़ जाए। इतना गाढ़ा घोला ये हमारा बना हुआ पहले से ही रखा हुआ है, इसको हम चला लें, क्योंकि रखे रखे सीमेंट नीचे बैठ जाती है। तो अगर कोई पहली बार काम कर रहा तो वो टेंशन में ना आए कि सीमेंट कहाँ गई सीमेंट नीचे बैठ जाती है। तो उसको हम चला के, ये देखिए अपना घोला ऐसे मारेंगे ताकि ये फैल के बराबर से दीवार में चिपक जाए। मैं घोला मार लेता हूँ, फिर आप देख सकते हैं घोला कैसे मारना होता है। मैं घोला मार रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ। दोस्तों मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरा यही काम ही है, मेरा प्रोफेशन है काम करना। तो मैं अपने प्रोफेशन के साथ खुश हूँ। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस काम करता हूँ और काम के साथ में टाइम मिलता है तो वीडियो भी बना लेता हूँ। तो अगर आपको मिस्त्री बनना है, मिस्त्रियाना का काम जो है वो अगर सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये घोला अपना ख़त्म हो गया है, यहाँ तक के लिए था। मैं अब बल्टी दूंगा, नीचे घोला बन के आएगा, थोड़ा सा तब तक सूख भी जाएगा, क्योंकि दीवार गीली है। अगर गीली दीवार में ही आप मसाला छोपने लगेंगे, मारने लगेंगे ना, तो होता क्या है कि जैसे घोला भी मारा हूँ और ये गीला है, तो गीली दीवार में मसाला मारने से इसके जो छिट्टे हैं वो अपने ऊपर ही आके मुंह में, आँख में, कान में पड़ेंगे, तो वो रिस्क होता है। तो इसलिए थोड़ा सा स्टे कर लें, 10 मिनट बहुत होता है, 2-4 मिनट में थोड़ा सा वो सूख टाइप का जाए, फिर हम मसाला मारना चालू करेंगे। और मसाला कैसे मारना है वो मैं तो दिखाऊंगा ही, बट कुछ ज़रूरी टिप्स देता हूँ कि जब दीवार अपनी छापनी है ना, तो उसको अगर सूखी दीवार है, सबसे मेन ये ज़रूरी टिप्स है कि पानी की सिंचाई, जो पानी की सिंचाई होती है ना, उसको इतना अच्छे से करें, उसका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मैं कितनी देर में दीवार कर लूँगा पूरी, और उतनी देर में अपनी दीवार सूखनी चालू होगी। तो पानी उतना सींचे कि ना ज़्यादा गीला हो और ना सूखा रहे, तभी तो अपनी छपाई अच्छे से हो पाएगी, वरना फिर आप नहीं कर सकते। तो अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मसाला कैसे मारना है। तो मसाला मारने के लिए मैं 2 कन्नी लिया हूँ मसाला चलाने के लिए, हालांकि एक कन्नी में हो जाता है, इसको कन्नी बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मसाला अगर थोड़ी देर का रखा हुआ है तो ध्यान रहे मसाला चला के मारेंगे, और पास से दिखाओ कैसे मसाला कन्नी में लेना है और फिर मारना है। कन्नी में मसाला चला के बढ़िया से, और मसाला एक बराबर, पूरी कन्नी में एक बराबर मसाला लेना है। ये एक बराबर मसाला लेंगे तो अपना मसाला बराबर से ऐसे चिपकेगा और छुपाएगा। तो देखिए ये मैं उल्टी कन्नी से मार रहा हूँ, उल्टी मतलब ऐसे कन्नी पकड़नी है, बराबर मसाला लेना है, और मसाला लेके ये ऐसे और मसाला दिया हो, कुछ बताओ ना, चल वीडियो। दोस्तों मसाला मारने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है, मसाला मारना थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाता है। मेन बात है इसका हिसाब किताब समझना कि छपाई के लिए हिसाब किताब क्या रहेगा मसाला का। जैसे कि मैं रेशियो बताया ना, तो अंदर छापना है, इसलिए हम लोग ना 6 का मसाला बनाएं। अगर बाहर छापना हो तो आप 4 का मसाला, रेशियो जो है 4 तगाड़ी वालों में 1 तगाड़ी सीमेंट डालें। इससे होता क्या है कि बाहर धूप भी होती है, पानी भी होती है, तो इन सब की मार झेलने के लिए बाहर जो है तो 4 का मसाला यूज करें, वो बेस्ट होता है। अंदर क्या है, अंदर तो बस एक बार लग जाएगा, ना कभी पानी पड़ना है, ना कुछ पेंट पुट्टी चढ़ जाएगा, हो गया। उसके बाद फिर कुछ नहीं,
ये मैं आपको उल्टे हाथ से कन्नी मार के दिखाया। अब सीधा हाथ से भी ऐसे ही, ऐसे बराबर मसाला लेना है। ये बराबर कन्नी में ये ऐसे मसाला लें, बराबर कन्नी में, और जहाँ ऐसे मार दें। और मसाला मारने के लिए मैं आपको कैसे बताऊँ, जितना हो सकता था वैसे मैं बता दिया। हालांकि थोड़ी सी ना टेक्निक भी, हाथ की कलाइयों की टेक्निक यूज करनी पड़ती है। कलाई ऐसे मुड़नी चाहिए, और वो कलाई का मुड़ना वीडियो में दिख नहीं सकता है, क्योंकि इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि आप देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको साइड पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इस चीज़ को करने से होएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो दोस्तों, अभ्यास करने से सब बनने लगता है। हालांकि मैं कुछ लोगों से मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आपका सवाल होगा अरे लाइट भी चली गई, थोड़ा सा अंधेरा है दोस्तों, तो लाइट जाने पे ना वीडियो बराबर वीडियो क्वालिटी से ही नहीं आएगी, तो उसके लिए सॉरी। बट क्या है ना कि काम कर रहे हैं, अब लाइट चली गई, उसमें गलती मेरी नहीं है। अब जैसा है वैसा ही दिखाएंगे, अगर लाइट आ जाती है तो अच्छे से दिखाएंगे, और जो ज़रूरी टिप्स हैं मैं वो आपको बता दूंगा। जिसको मिस्त्री आना सीखना है वो इन टिप्स को फॉलो करके छपाई तो कर ही सकता है। और अगर आप कहेंगे तो मैं सेलिंग की छपाई के भी टिप्स दे दूंगा कि उसके लिए मसाला कैसे बनाना, क्योंकि इसमें जो है तो थोड़ा सा दीवार में गीला मसाला यूज करेंगे। गीला मसाला क्यों? क्योंकि दीवार में होती है ईंटें, और ईंटें जो है तो वो पानी ज़्यादा सोखती हैं। तो हम गीला मसाला जब मारेंगे तो ईंटें सूख जाती हैं, तो मसाला अपना टाइट हो जाता है। लेकिन जो छत होता है, सेलिंग होता है, जहाँ मतलब गिट्टी की छपाई होती है, गिट्टी के ऊपर जब प्लास्टर चढ़ाना होता है, तो वहाँ कम से कम पानी तो एक ही बार मारें, पानी एक बार मारें, घोला मारें, और मसाला थोड़ा सा टाइट ही रखें, बहुत ढीला ना करें कि चिपक नहीं रहा है। वो चिपकाने का आइडिया होता है, आप थोड़ा सा टाइट मसाला भी आइडिया होगा चिपकाने का तो वो चिपकेगा, ऐसा नहीं कि वो चिपकेगा नहीं। दोस्तों ये हो गया, वो चलावा नहीं है। ऐसे दोस्तों देखते रहना है कि अपना मसाला सूख तो नहीं रहा। अगर ज़्यादा सूख रहा है तो फिर मतलब आधे से, क्योंकि कई बार क्या होता है साइड पे नए गए हैं, साइड का अंदाज़ा नहीं है, पहली बार या दूसरी बार मसाला मार रहे हैं, अब अपने को नॉलेज नहीं है कि कितना तराई करना है, कितने में घोला मारना है, पानी कितना सींचना है। ये आइडिया ना होने से कभी कभार जल्दी से सूखने भी लगता है। तो अब जैसा मैंने ये पूरी दीवार में घोला तो मार दिया है, एक साइड से मसाला मारना चालू किया हूँ। अब जब आधा मर आ जाए ना तो एक बार चेक करके देखना है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं सूख रहा, और अगर ज़्यादा सूख रहा तो उसके लिए जल्दी से आधे में ही फंटी मार के और उसको बराबर कर लें। क्योंकि अगर एक बार सूख गया दोस्तों मसाला तो फिर उसको बराबर करने में बहुत दिक्कत आती है। अब दिक्कत तो आती है, हालांकि जिसको एक्सपीरियंस है उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप नए नए होंगे तो आपको आइडिया नहीं रहेगा कि अब इसको सही कैसे कर रहे हैं। तो फिर आप वैसे ही खुरदुरा सुरदुरा छोड़ के बना के जैसे तैसे बनेगा वैसे बना के आप भागते चलेंगे, भागते बनेंगे। तो बीच बीच में चेक करते रहें। चेक करने से एकदम अंधाधुंध फायरिंग ना करें, मतलब अंधाधुंध मसाला की पिटाई ना करें कि पीट तो डालें, ठीक है। अब बारी आई जब रुसियाने की तो वो बराबर हो ही नहीं रहा, कहीं ऊंचा डेभर खुरदुरा हो रहा, इसका कोई मतलब नहीं है फिर। तो अगर मिस्त्री बनना है तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको ध्यान में रख के ना, ध्यान में रखेंगे तो ही मिस्त्री बन सकते हैं। और सॉरी दोस्तों, क्या है आप लोग कहेंगे कि आप तो मिस्त्री हो फिर भी मसाला ला के रख रहे हो। उसका रीज़न ये है कि जो ये वीडियो बन रहा ना वीडियो, तो कैमरामैन जो मसाला देने वाले हैं कैमरामैन वही हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है ना। वो भी एक काम ही है, क्योंकि अपने पास अब वीडियो बनाने इतने बड़े सुपरस्टार थोड़ी ना है कि कोई वीडियो बनाते पीछे पीछे घूमेगा। ये अपने ही लोग हैं, उन्हीं से कुछ काम करवा लिया। अब वैसे रख देता कहीं तो आपको कुछ बराबर से दिख नहीं पाता। मैं सोचा चलो आज भाई लोगों को छपाई की ही ट्रेनिंग देते हैं। तो क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, कई बार
मिस्त्री क्या होते हैं, कोई भी फील्ड हो, अगर ऊपर चला गया है, ऊपर मतलब आपसे ऊपर एक स्टेप चला गया है, तो वो नहीं चाहता है कि आप भी उसके जैसा बनो, है ना। तो अगर ऐसे ही अपने फील्ड में भी है, अगर आप मिस्त्री हम हैं जैसे, ठीक है ना, आप किसी मिस्त्री के साथ काम करते हैं तो वो इतना जल्दी आपको ये बारीकियां नहीं बताएगा और ये आपको मौका नहीं देगा कि आप मिस्त्री बन पाओ। तो इसके लिए ना आप चैनल को सब्सक्राइब करो, आपका भाई है ना पूरा मिस्त्री आना सिखाएगा। क्या चाहिए आप कमेंट करो, क्या सीखना है। ऑलराउंडर मिस्त्री, छोटा मोटा मत समझिएगा, पूरा घर बन गया नीचे से ऊपर तक अपना किया हुआ काम है। अगर आपको भी सीखना है, आप भी चाहते हैं कि मैं भी सीखूं, काहे कि कई लोग होते हैं गांव में जिनको ये होता है कि भाई अगर मिस्त्री बन जाएंगे तो 2-4 पैसे ज़्यादा ही आने लगेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मिस्त्री बन गए तो फिर ठेकेदार भी बनने का चांस रहता, और ठेकेदार बन गए तो 4 पैसे ज़्यादा ही आएंगे। तो इसके लिए आप, हाँ, मिस्त्री में मिस्त्रियाना हो, ठेकेदारी हो, कोई भी काम हो, मेहनत तो लगती है दोस्तों, और करने से ज़्यादा सीखने में मेहनत लगती है। एक बार आप सीख गए तो फिर आपकी मेहनत कम हो जाती है, लेकिन जब सीखने का टाइम होता है, जैसे हम लोग सीखे, जब हम लोगों ने काम सीखा ना, तो मेरे पापा हैं मिस्त्री और वो मुझे ले जाते थे काम पे, मुझे तो मिल गया मौका, ठीक है, मेरे पापा मिस्त्री थे, मिल गया मौका। लेकिन सबको ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त होता ना कि वो मिस्त्री बने और फिर छपाई जुड़ाई कुछ भी ऑलराउंडर बने। कई मिस्त्री मैंने देखे तो वो या तो लकड़ी लगाएंगे, या तो जुड़ाई करेंगे, या तो छपाई करेंगे, बट अपना शायद IQ लेवल कुछ ज़्यादा ही था। क्यों ज़्यादा था? क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रखी है। तो ये मिस्त्रियाना का काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो तो सरकार की देन है कि साला कोई नौकरी नहीं मिल रही। आप भी इस चीज़ से मतलब रिलेट तो कर रहे होंगे। तो नौकरी वोकरी का चक्कर नहीं भाई, करो मिस्त्रियाना करो, ठेकेदारी करो। मोदी जी क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं धंधे बहुत हैं, बनाओ। तो हो गया, ठीक है, बना लेंगे। सरकार नहीं करेगी, निकम्मी होगी सरकार, तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो करना चाहिए सरकार का। ये दोस्तों लाइट आ गई तो अब तो आपको शायद अच्छे से दिख रहा होगा मसाला कैसे छोपें। मसाला बढ़िया से बराबर ले लेके, थोड़ा सा मसाला गीला करके और देना। ये थोड़ा ज़्यादा ही सूखा है, दीवार में मार रहे हैं ना दोस्तों। मैं क्या बोल रहा कि कभी भी कोई भी काम ना छोटा नहीं होता। छोटा मतलब कोई भी काम छोटा नहीं होता। जिससे पेट चले और आप जिंदा रहो, वो काम सबसे बड़ा होता है। क्योंकि आप ना यूनिवर्स में वही करने के लिए आए हो शायद। हाँ, वो क्या बोलते हैं, कहते हैं ना कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मसाला मार रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ। फल आप लोग दोगे क्या? कैसे दोगे? सब्सक्राइब करके, लाइक करके, मोटिवेशन बढ़ा के। उम्मीद यही है। अब आप लोग क्या करते हो आपके ऊपर है, क्योंकि किसी का मन तो बदला जा नहीं सकता है। मेरे कहने से आप कर ही दोगे। अगर मेरा कंटेंट पसंद आएगा ठीक है, सबको नहीं पसंद आएगा, वो मुझे मालूम है, सबको नहीं पसंद आएगा। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिनको पसंद आएगा, तो बस उन्हीं के लिए तो मैं बना रहा हूँ, जिनको पसंद आए। और जिनको ना पसंद आए तो भाई साहब जा सकते हो आप, मत देखो, आपके काम की चीज़ नहीं है। और जिनको कुछ सीखना है, करना है, तो आप रुको। आपके लिए ही तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इतना पसीना देखो, पसीना भी बह रहा है ना, और छपाई भी हो रही, वीडियो भी बन रहा साथ में। अगर मेहनत आप भी मेहनत वाले आदमी हो, मेहनत की इज्जत करते हो, तो सपोर्ट तो बनता है। ये देखिए उल्टे हाथ से क्या, दीवार में थोड़ा सा मसाला गीला रहता है ना, तो मारने में भी आसानी होती है। इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर आप टाइट मसाला मारेंगे तो ये मारने में फिर दिक्कत बोलें तो दिक्कत बोले तो फैलता नहीं मसाला और चिपकता नहीं। आधा गिरेगा, आधा ही चिपकेगा। और अगर थोड़ा सा गीला मसाला लेंगे
तो क्या होता है कि वो दीवार में मारते मारते, जैसा कि मैंने कहा, ईंटें जल्दी सोखती हैं मसाला, वो सोख लेती हैं। दोस्तों अभी तो फ़िलहाल देखिए मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, अभी मेरा मसाला ज़्यादा सूखा नहीं है, तो मैं यहाँ तक पूरा कर लेता हूँ जहाँ तक होगा। तो मसाला मार के, और उसके बाद में फंटी कैसे करना है, फंटी चलाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे फंटी चलाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप रुकिए। हाँ तो दोस्तों मैं क्या बोला, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ओशो कहते हैं, ओशो, ओशो का नाम तो आपने सुना ही होगा, शायद नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, नाम मैं बता दे रहा हूँ, सुनना चालू करिए। सुनने से पहले ये चीज़ एक है कि सुनिएगा तभी आपके पास जब हिम्मत हो, क्योंकि अगर आपने ओशो को सुनना चालू किया तो आपकी ज़िंदगी एकदम मतलब बदल सकती है, और वो बदलेगी ना, वो बदलेगी आपकी अच्छाई के लिए। आप अपने आप को अंदर से जान जाएंगे। तो ओशो कहते हैं कि अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूँ तो कैसा रहेगा। सॉरी, कामों में मैं बिजी हूँ ना, तो चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती, तो मैं बता रहा हूँ। ये मसाला ख़त्म कर दूँ। तो दोस्तों ओशो कहते हैं कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले, बट उसकी शर्त ये हो कि आप कल ही मर जाओगे, तो अब आप बताइए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए? नहीं चाहिए होगा, क्योंकि उस 1 करोड़ से ज़्यादा आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है। तो ऐसा कोई शौक़ ना पालो जिससे आप प्रॉब्लम में आओ। आप जितने में हो उतने में खुश रहो, है ना। अपना काम करो, कर्म करो, फल की चिंता ना करो। फल कर्म करोगे तो वो अपने आप मिलना है, और स्वर्ग नरक जैसी चीज़ें मैं नहीं मानता, ये भी आपको बता दूं। आप जैसा कर्म करेंगे तो वो कर्म आपके स्वर्ग नरक यही बनेगा। इस चीज़ से कितने लोग एग्री करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर कोई भगवान होता तो किसी को बड़ा किसी को छोटा क्यों बनाता, और अगर भगवान है और किसी को बड़ा और किसी को छोटा बनाया, तो इसका मतलब ये है कि भगवान ने मेरे साथ भेदभाव किया, और जिसने मेरे साथ भेदभाव किया उसको मैं भगवान क्यों मानूं। ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन। हालांकि कहा कई सारे लोगों ने है, लेकिन मुझे याद नहीं, बट उन लोगों की बातें मुझे अच्छी लगी और मैं इन चीज़ों से अप्रिशिएट करता हूँ, मानता हूँ कि हाँ ये सही बात है। तो दोस्तों वही, अगर भगवान है, थोड़ा सा घोला है क्या दोस्तों, ये सामने का घोला थोड़ा ख़त्म हो गया था, मतलब चुक गया था, तो हमने छोड़ दिया था। तो अब ये हम मार के घोला मसाला पूरे में मार के अब फिर इसको रचेंगे मतलब छपाई करेंगे। दीजिए मसाला। तो दोस्तों कई सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिनको फॉलो, आप चैनल को फॉलो करिए। मैं ऐसी ही रोज़ मस्त बातें भी बताऊंगा आपको, काम भी सिखाऊंगा आपको, और अगर मेरी बातों से सहमत हूँ तो दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा जिनको काम सीखना है। और हाँ दोस्तों एक बात और, जैसे कि मेरा चैनल है, ठीक है ना, कोई व्यू आए या ना आए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपने लिए वीडियो बनाता हूँ, अपने लिए मतलब अपना आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए। और वाकई में ये बात तो है कि आप अगर वीडियो बनाने लगे, जैसा कि मैं काम करता हूँ, आप काम करते हो, आप मेरी तरह वीडियो बनाने लगे, आपकी इज्जत अपने आप 7वें आसमान पर होगी। कहीं भी आप काम करने जाओगे ना, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि ये अनपढ़ मिस्त्री है। हाँ, वीडियो बनाइएगा ना तो उसमें वैल्यू ऐड कीजिए। वैल्यू मतलब काम कोई करके दिखाइए, बिना वैल्यू का कुछ नहीं चलता। तो वैल्यू ऐड कीजिए, वीडियो बनाइए, और आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूं। अगर किसी का चैनल है कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ ऐसे, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हम अपने ही जैसे लोगों को बढ़ने के लिए सपोर्ट नहीं करते, तो आप सोचिए कि जब आप नहीं करते तो आपको फिर कौन करेगा, है ना। तो
यूनिवर्स का नियम है भाई, जो दोगे वही पाओगे, बाहर से कुछ नहीं आता, इधर जो कर्म होते हैं वही मिलते हैं। तो आप सपोर्ट करो, वीडियो बनाओ, हम लोग भी अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, लेबर मिस्त्री कम्युनिटी, और लेबर मिस्त्री को सपोर्ट करें और मिस्त्री बने, और मिस्त्री ठेकेदार को सपोर्ट करें और ठेकेदार बने। नीचे वाला आदमी ऊपर वाले को सपोर्ट करे और उससे सीख ले कि वो क्या कर रहा है, जो अगले पायदान में है उससे सीख ले और बढ़िया काम करे। ये दोस्तों अपना मसाला बस मरने वाला है, वीडियो बनाना है, और वीडियो बनाने के साथ साथ मसाला भी टाइम से छोपना है, नहीं तो सूखने लगा तो फिर वीडियो जहाँ का तहाँ रह जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। फिर ठेकेदार और मालिक आके बोलेंगे ये काम कैसे किया है, तो वो भी नहीं चाहिए। इतनी मेहनत मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, हालांकि क्योंकि आप लोगों तक पहुँचूँगा, आप लोग जानोगे तो आप मुझे जानोगे, तो मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन किसी का काम भी ख़राब नहीं होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैं मसाला मार चुका हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ फंटी कैसे मारना है। तो फंटी दोस्तों ये होती है फंटी। फंटी मारने के कई तरीके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है वो तो कैसा भी मार देगा तो चलेगा, लेकिन जो नए आदमी हैं, जो नए नए मिस्त्री बनना चाहते हैं, काम सीख रहे हैं, उनके लिए बताता हूँ फंटी कैसे मारना है। फंटी सबसे पहले ना नीचे से, ये देखो इसको साफ़ करना है, फंटी को सबसे पहले साफ़ करेंगे। साफ़ नहीं करेंगे तो जो इसमें मसाला लगा होता है तो वो फिर फंसने लगता है, और मसाला फंसेगा तो मसाला बराबर से कटेगा नहीं, कहीं गड्ढा कहीं कुछ कहीं कुछ। तो सबसे पहले ये जैसे फंटी है ना, तो इसका निचला हिस्सा बस लगाएंगे, निचला हिस्सा, ऊपरी हिस्सा आप ना लगाओ। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप इसका निचला हिस्सा लगा के और इसको ऊपर रखो, ऐसे एकदम बराबर ना चिपकाओ, ये ऊपर वाला भाग थोड़ा ऐसा उठा के रखो और इसको ऊपर ऐसे ऐसे कर दो। ये ऐसे, हालांकि मुझे तो एक्सपीरियंस है इसलिए मैं कैसे भी मारूं चलेगा, लेकिन आप अगर पहली बार कर रहे हो तो जैसे मैं बताया, एक बार ऐसे मार लो, ऊपर मसाला चिपका दो, मतलब जो गड्ढे होंगे उनमें भर जाएगा। और फिर इसके बाद ये खड़ी फंटी लगाओ, और खड़ी फंटी जैसे वहाँ नीचे कट रहा है तो इसका मतलब छू जा रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ मसाला कम है, यहाँ नहीं छू रहा, यहाँ सही है। तो यहाँ का हम रेशियो लेंगे, और जितना वहाँ नीचे हैं उतना ही पूरे हार। हम ज़्यादातर फंटी मारते टाइम ना नीचे देखेंगे, नीचे नहीं छू जाना चाहिए, ऊपर तो वैसे भी। और ये जो फंटी है तो अपना दीवार में पूरी एकदम चिपक के चलनी चाहिए। तो ये ऐसे ये दोस्तों ऐसे। अब इसको कितनी भी बार चिकनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोस्तों अब ऐसा मार दिए। अब हो सकता है कहीं ज़्यादा कम हो गया तो फिर एक बार ऐसा बराबर से लगा के गीला गीला मसाला। अब जैसे अगर ये सूख गया तो ठीक है, और अगर अभी मतलब ज़्यादा ही लग रहा है कि टाइट हो जाएगा तो फिर गीला गीला मसाला मार के, और जो ये गड्ढे हैं तो एक बार इसमें और भरेंगे, और फिर भरने के बाद एक बार फिर से फंटी घिसकाएंगे, और फंटी घिसकाने के बाद फिर रूसा करेंगे। तो मैं मारता हूँ एक बार और देखिए। और हाँ, अब की बार मारेंगे ना मसाला इतना मारेंगे, ज़्यादा उठे नहीं। ज़्यादा उठने से क्या होता है, फंटी फिर जब दोबारा चलाएंगे तो फिर कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो पतला मसाला लेके ऐसे पतला पतला जल्दी से जहाँ ज़्यादा गड्ढे हैं वहाँ भर देंगे। ये देखिए ऐसे।
ये लंबा हाथ जल्दी से, कोई मतलब ज़्यादा टाइम भी ना लगे, क्योंकि अब करना तो फंटी ही है। तो एक बार जल्दी से मार के और फंटी घिसका के बराबर करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो ज़्यादा गड्ढे हैं ना कम बचेंगे। कम गड्ढे होने से क्या होगा कि रूसा करने में, चिकनाने में ज़्यादा गड्ढों को भरना नहीं पड़ेगा। नहीं तो रूसा एक बार मारेंगे फिर गड्ढे भरते रहेंगे, फिर रूसा, और उससे होता क्या है, ज़्यादा गड्ढे हो ना और रूसा मारने लगो तो फिर रूसा आड़ा टेढ़ा, छोटे छोटे गड्ढे रहेंगे तो रूसा इस पार से उस पार अच्छे से बराबर से क्रॉस होगा, और ज़्यादा गड्ढे रहेंगे तो उन्हीं गड्ढों में चप जाएगा, फिर वही छपाई जो है ऊंची नीची हो जाएगी। तो 2 बार फंटी करें, मेरा रिकमेंडेशन है, मैं ऐसे करता हूँ। हालांकि अगर मैं करना चाहूँ तो 1 बार फंटी करके ही कर सकता हूँ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, हाथ चलने का होता है। और रूसा चलाते टाइम एक और मैं ज़रूरी टिप्स दूंगा कि रूसा चलाते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे अपनी छपाई एकदम सफाई से आए, छपाई में सफाई आए। इसके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए अपना गड्ढे भर गए। और दोस्तों मैं गड्ढे भर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। और हाँ, YouTube में अगर कोई भी मेरे जैसा मिस्त्री मिले तो बताना, जो काम भी करता हो वीडियो भी बनाता हो। क्योंकि क्या होता है, कई लोग होते हैं तो उनकी जो मिस्त्री का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, तो उनकी पहले तो हिम्मत ही नहीं पड़ती, यार ये काम करूं, ये काम करके वीडियो बनाऊं, अच्छा नहीं लगता, शर्माते हैं कहने का मतलब। और जो वीडियो बनाते हैं वो भी शर्माते हैं, काम करने में शर्माते हैं। और मैं ना काम करने में शर्माता हूँ, ना वीडियो बनाने में शर्माता हूँ, क्योंकि मुझे काम दिखाना और सिखाना है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको सच में मिस्त्री बनना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ वीडियो लाते रहता हूँ। रोज़ का मतलब जब काम होता है, हाँ जब काम नहीं होता साइड में, तो फिर मैं टिप्स देता हूँ कि औजारों के क्या काम, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें, मतलब घर निर्माण से जुड़ी हुई जानकारी के ऊपर बेस्ड मेरा चैनल है। तो अगर आपको घर बनवाना है, आप घर बनवा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि सबसे पहले वीडियो मेरी जो है तो आपको मिल सकें और आप चीज़ों को देख सकें। जो घर बनवा रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं कैसा नॉलेज देता हूँ। और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो घर बनाने से लेकर, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, खुला हुआ है, आप अपनी राय दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों ये हो गया मेरा मसाला। अब मैं एक बार फिर से अपनी फंटी चला लेता हूँ। देखिए मैं कैसे चलाता हूँ, अब ऐसे करके ये दोस्तों फिर जब फंटी मतलब मारने बनने लगता है ना, जो करने लगता है साइड, फिर वो कैसा भी फंटी मार सकता है, कैसे भी मारे। जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उसको मालूम हो जाता है कि अपने को कैसे करना है, तो वो फिर कैसे भी घिसकाता रहे, कोई दिक्कत नहीं, कर लेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप हिम्मत मत करना तो चालू करो। और हाँ, अगर आप मेरे सिमरिया रीवा के हैं तो वही कमेंट कीजिए ना, काम वाम ना हो तो बताइए, अपने पास तो है काम, तो आ जाइए साइड पे, करेंगे साथ में काम, आप भी करेंगे हम करेंगे, सब बढ़िया मस्त रहेंगे। और वैसे भी मैं मस्ती रहता हूँ हमेशा। लीजिए थोड़ा सा मसाला। दोस्तों अब है रूसा करने की बारी। रूसा करने के लिए ये एक लेंगे कन्नी और इनको रूसा करेंगे। तो रूसा करने के लिए ना, जहाँ फंटी से ही बराबर हो गया वहाँ रूसा घिसका देते हैं। ये जैसे ये रूसा घिसका दिया ना, तो इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे छेद होते हैं या छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो भर जाते हैं ऐसे। और फिर जो बड़े बड़े बचेंगे तो इनमें मसाला मार के
और इन्हीं में से मिला के ऐसे बराबर करेंगे। और मसाला भर के कन्नी से इतना बराबर करें कि यहाँ की छपाई से ज़्यादा ना हो, क्योंकि रूसा से फिर बाद में अब कट नहीं पाएगा मसाला, तो फिर वो ऊंचा नीचा दिखने लगेगा। तो एक्सपीरियंस करें कि आपका मसाला इसके बराबर में भी रहे, भराए। दे मसाला जल्दी से। दोस्तों मुझे मालूम है कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन क्या करें, मैं एडिट करके थोड़ा छोटा करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जब तक आप काम को बारीकी से नहीं देखेंगे तो आप कोई भी काम कैसे सीख पाएंगे। अगर उसको ऐसे ही इंटरटेनमेंट पर्पज़ से लेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। और अगर आपको वाकई में सीखना है तो आप फिर ना ध्यान से देखो, मैं जो कर रहा हूँ मुझ में लीन हो जाओ, फिर आप सीख पाओगे। क्योंकि कुछ भी चीज़ मैं इतना सारा जैसे यूट्यूब ताम झाम वीडियो बनाना, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से सीखा थे आपको मालूम है? देख देख के ही सीखा ना। अगर नहीं देखूँगा, टाइम नहीं दूंगा किसी चीज़ को, जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो, जिसको टाइम दोगे और शिद्दत से चाहोगे और टाइम दोगे, आपको वो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स की कोई शक्ति नहीं है जो आपको रोक सके। दोस्तों ये देखिए, मैं ऐसे कन्नी, उल्टी कन्नी से बराबर करता हूँ, शायद आपको ना दिख पा रहा हो। ये उल्टी कन्नी से ऐसे बराबर बराबर ऐसे चिकना के और फिर इसमें रूसा करेंगे। और रूसा करने का तरीका ये होता है कि जैसे यहाँ बराबर हो गया ना, जहाँ बराबर वहीं से रूसा ऐसे ऐसे घसकाएंगे ये। और लंबा हाथ, छोटे हाथ से घसकाने का ना सोचें। रूसा अगर छोटा हाथ ऐसे ऐसे इतने करेंगे ना, वहीं पे गड्ढा हो जाएगा। और ऐसे लंबा हाथ करेंगे तो मसाला इधर उधर फैल के बढ़िया बराबर हो जाएगा। और थोड़ा बहुत ज़्यादा कम भी होगा तो वो भी एडजस्ट हो जाएगा। तो लंबा हाथ यूज करें। लंबा हाथ मतलब रूसा मारने के, बस बस। अब नहीं तो फिर करब दो करब, बट यहाँ ना करब। चाहे कि यहाँ फिर ठेकेदार का ही ना एक काम करे होता है कि वीडियो बनवे हैं। मुझे देखना है कितने लोग इस चीज़ को, और किस चीज़ का ठेकेदार बोलता है भाई। हालांकि मैं तो मजाक के लिए बोला कि काम करने आते कि ये मेरा ठेकेदार बहुत अच्छा है भाई, वो नहीं बोलता मुझे कि काम करने आते हो कि वीडियो बनाने। सब अपने ही आदमी हैं। और हाँ, मैं इतना काम भी करके दे देता हूँ, किसी की बोलने की ज़रूरत ही नहीं। कोई क्यों बोलेगा, काम ही तो सबको प्यारा होता है। तो अगर काम करेंगे तो कोई नहीं बोलेगा, अगर काम नहीं करेंगे टाइम पास करेंगे तो कोई भी बोलेगा। जब घर में होते हो आप, मैं होता हूँ, आप होते हो, तो घर वाले ही काम ना करो, जो लड़का काम करेगा उसी को ज़्यादा इज्जत मान सम्मान मिलता है। तो हम लोग तो भला वैसे भी वर्कर ही हैं, तो अगर काम नहीं करेंगे तो कौन इज्जत करेगा। और अगर काम करेंगे तो सर आँखों पर। तो काम सबसे पहले है दोस्तों, काम होना मरता है, उसी से अपना इमेज भी बनती है, पैसा भी आता है, रोटी भी चलती है ना। तो काम करते रहो, पार्ट टाइम करो। पार्ट टाइम जैसे मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम। आज हालांकि मैं वीडियो बनाने को बहुत दिनों से सोच रहा था, ये बताया जाए, देखते हैं कितने लोग इच्छुक हैं। क्योंकि ऐसा यूट्यूब में मैं देखा, कागज़ पेन लेके बहुत सारे वीडियो हैं, कागज़ पेन में सारी चीज़ें समझा देंगे, लेकिन ऐसा ग्राउंड रियलिटी के साथ कोई नहीं बताता। जैसे मैं करके दिखा भी रहा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ, बता भी रहा हूँ। तो दोस्तों दरअसल ये चीज़ करने में ना आपको शुरू में शर्म आएगी, आप नहीं कर पाओगे, बट आप कहो कि मैं कर लूँगा। इस शर्म की माँ की आँख है ना। शर्म को जब तक दिल दिमाग से नहीं निकालोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए वीडियो कट करके आपको सीधा यहाँ का दिखाना पड़ रहा। ये देखिए, अपनी छपाई ऊपर के भाड़ा के ऊपर की हो चुकी है और अब नीचे का करना बाकी है। तो हम वीडियो को ख़त्म करेंगे और नीचे अपना करेंगे। आपका अगर कोई भी सवाल है छपाई से रिलेटेड, घर बनाने से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और आपको अगर कुछ नॉलेज चाहिए, मटेरियल नॉलेज, नक्शा नॉलेज, कुछ भी, तो आप कमेंट कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी या करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही एक रोमांचक टॉपिक के साथ, जिसको जानने के आप इच्छुक हों, मैं बताने का इच्छुक हूँ।
तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।